आज मैं क्यों रेडी हो रही हूँ ये तो मैं आपको बाद में बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि गोविंद भैया मेरे लिए फ्रांस से क्या लेके आई हैं। ये देख के आपको समझ तो आ ही गया होगा कि ये सब क्या है। तो ये है सारा मेरा कॉस्मेटिक आइटम। इसमें सारी चीजें हैं जैसे आई शेडो, काजल, मस्कारा, लिपस्टिक। इनके साथ इनको यूज करने की ब्रशेस भी साथ में आई हैं एंड आई लव इट। एंड इसके अलावा एक आफ्टर शावर परफ्यूम, फेस क्रीम एंड बॉडी लोशन एंड बॉडी वॉश। ये सब मैंने आज ही निकाल लिए थे क्योंकि आज मैं इन सब चीज़ों को यूज़ करने वाली थी। न्यू साड़ी पहन के मैं सुबह सुबह रेडी हो गई थी और आज मैं यूज़ करने वाली थी ये सारे प्रोडक्ट्स। सबसे पहले मैं नहा के आई और मैंने आफ्टर शावर ये परफ्यूम यूज़ किया। ये फ्रांस से ख़रीदा हुआ था तो इस पर फ्रेंच लिखी हुई थी जो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तो इसके लिए सबसे पहले तो मैंने भैया से पूछा कि ये चीज़ें क्या है। फिर भी मेरे जब समझ में नहीं आया तो मैंने गूगल खोला और ट्रांसलेटर ओपन करके उस पर सर्च किया। सर्च करते ही जो फ्रेंच लैंग्वेज में लिखा हुआ था वो सारा इंग्लिश में ट्रांसलेट हो गया था। ये तो बड़ी काम की चीज़ थी। बॉडी वॉश तो मैंने यूज़ कर ही लिया था और इसके बाद मैंने फेस क्रीम और बॉडी लोशन ट्राई किया। बॉडी को मॉइस्चर तो अच्छे से कर ही दिया था। दूसरी बात, इनमें से फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आ रही थी। बस नई साड़ी पहनी थी तो बैंगल्स भी नए पहनने थे। ये बैंगल्स मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही परचेज किए थे तो फिर मैंने ये भी पहन लिए और हो गई थी तैयार। बैंगल्स कैसे लग रहे हैं ये तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। काजल, आईलाइनर, मस्कारा, आई शेडो ये सब लगा लूँ कि मैं तो हो गई थी तैयार। तैयार होने के बाद मैं सीधा गई थी किचन में। मम्मी जी ने मुझे देखते ही बता दिया था कि आज तूने फेस पे कुछ अलग ट्राई किया है। किचन का सारा काम सलटाना था तो फिर मैंने एप्रिन लगाया क्योंकि न्यू साड़ी थी तो ख़राब हो जाती है। एप्रिन लगा के लगी थी गाँवों में। तो सबसे पहले चाय बनाई, पी और फिर मम्मी जी यहाँ पे बना रहे थे तिलकुट्टा। तिलकुट्टे का नाम सुनकर आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि मैं यहाँ पे क्यों तैयार हुई हूँ। जब मिक्सी में नहीं बना था तो मम्मी जी लग गए थे माम जस्ते में इसको लेके कूटने। आज हमारा चौथ का व्रत था तो इसलिए हमें दिन में तो खाना बनाना नहीं था, इसलिए मैंने जो जेंट्स लोग थे उनके लिए बना दिया था पालक पत्ता चाट। तो मैंने खूब सारे सैलेड कट कर लिए और पालक को बेसन के घोल में डिप करके उनको फ्राई कर लिया और बना दी थी एक अच्छी सी पालक पत्ता चाट। उस पर अच्छे अच्छे से इंग्रेडिएंट्स डाल के लास्ट में भुजिया से गार्निश करके एक अच्छा सा लुक दे दिया था। इससे सब लोगों का पेट भर गया था। फिर लास्ट में मैंने बनाई थी शकरकंदी की खीर जो हम लोगों ने खाई थी। खीर बना के मैं कटोरियों में डाल के सब लोगों के लिए लेके गई और सब लोगों को दी थी चखने के लिए और सब लोगों ने चख के इसको बहुत अच्छी बताई। फिर मैं लग गई थी मेरे और काम सलटाने में तो बर्तन साफ किए। इतने में हमारा टाइम हो गया था शाम का कहानी सुनने का। हम 3 लोग थे तो हमें एक चौथा मेंबर और चाहिए था तो हमारा ये बेटा बैठ गया, बेटी बन गई। फिर मम्मी जी ने हमें कहानी सुनाई। ये भी हाथ में तिलकुटा लेके बैठ गया था कहानी सुनने के लिए और हुंकारे भी भरता जा रहा था। फिर हमने चांद देखा और व्रत खोला और खाना खाया। व्लॉग के आने में थोड़ी लेट हुई है उसके लिए आप सभी लोगों को सॉरी। तो आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं हमारे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री बालाजी की।